वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी SSC वीडियो के एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी देख रहे हैं, जिसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था लिंग। हमने जाना था कि लिंग के क्या प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, जिसके बारे में हमने जाना था कि इनकी पहचान कैसे की जाती है और कौन से शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं और कौन से शब्द होते हैं जो पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं और कैसे इनको बनाया जाता है। तो यहाँ तक हमने देखा। नेक्स्ट हम इसके कुछ रूल्स देखने वाले हैं या फिर हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जिससे आप बहुत आसानी से पहचान पाएंगे कि ये शब्द पुल्लिंग होता है या फिर स्त्रीलिंग होता है। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि शब्द दिया गया है जो वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, या फिर निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है या फिर कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो वहाँ पर आप पहचान पाएंगे आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने यहाँ तक देखा था कि कुछ शब्द होते हैं जिनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने के लिए नर और मादा आगे जोड़ दिया जाता है, और ये ऐसे ही कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं होती हैं जिनमें करते हैं। सभी प्राणीवाचक संज्ञाओं में नहीं करते, कुछ में ही करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं जैसे कि कुछ संज्ञाएं हैं वो हमेशा पुल्लिंग होंगी। कौन कौन सी संज्ञाएं? जैसे खटमल है, भेड़िया है, खरगोश है, चीता है, मच्छर है, पक्षी है। ये सब जो है हमेशा जो है पुल्लिंग ही होती हैं। जैसे कि कछुआ है, चीता है, तोता है, खरगोश है, ये पुल्लिंग ही है। अब इनका जो स्त्रीलिंग बनाना है, इनके आगे मादा जोड़ देते हैं तो स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, जैसे मच्छर है, ये पुल्लिंग है। मच्छर के आगे अगर आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो फिर आप क्या करेंगे? मादा मच्छर जोड़ देंगे। आप ये तो नहीं करेंगे कि वो मच्छरी है, ठीक है ना, तो वो मच्छर का पुल्लिंग क्या है? मादा मच्छर। तो ऐसे ही आपको जो ये शब्द पुल्लिंग दिए गए हैं ये पुल्लिंग ही होते हैं कुछ शब्द, और इनका अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो इसमें नर या इसमें नर थोड़ी ना जोड़ेंगे, मादा जोड़ देंगे, नर तो जोड़ेंगे पुल्लिंग के लिए। ठीक है, तो ये कुछ जानवरों के नाम में ही आपको मिलेगा। इसके अलावा समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं, वो पुल्लिंग होती हैं। जैसे कि समूह क्या? एक मंडल होता है, ये मंडल कुछ लोगों का समूह है। अब इसमें कुछ स्त्रियां भी हो सकती हैं, कुछ पुरुष भी हो सकते हैं। एक मंडल या फिर एक कोई ग्रुप है वो किससे बन सकता है? उसमें स्त्री भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं और बच्चे भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मंडल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या है? वो अपने आप में एक पुल्लिंग हो जाएगा। तो मंडल बनाया गया है, मंडल बनाई गई है, ये ऐसा नहीं होगा। मंडल बनाया गया है या फिर एक मंडल बनाया जाता है। समाज अच्छे लोगों से मिलकर बनता है, ठीक है, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। समाज क्या है? समाज बनती नहीं है, समाज बनता है। क्लियर है ना? इसके बाद दल है, समूह है, वर्ग है, ये शब्द क्या है? सब पुल्लिंग है। इसके अलावा भारी और बेडोल वस्तु, कोई भारी वस्तु है जैसे जूता है, रास्ता है, लोटा है, पहाड़ है, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। दिनों के नाम सारे पुल्लिंग होते हैं, चाहे कोई सा भी दिन हो। सोमवार है, मंगलवार है, आज शनिवार है, तो ये भी आपका क्या है? पुल्लिंग है। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख, ये सब पुल्लिंग होते हैं। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं। हिंदी में, संस्कृत में अधिकांशतः अपवाद पाए जाते हैं। साइंस में भी आप पढ़ते ही हैं, जिन्होंने भी साइंस, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी तो उसमें आपने कुछ अपवाद पढ़े ही होंगे। ठीक है, जैसे कि कोई कोई होता है, कोई केमिकल है या फिर कोई भी तत्व है, उसकी जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं और उसी ग्रुप के और तत्वों की भी वही क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है कि कोई तत्व होता है जिसकी क्वालिटी उसके ग्रुप से नहीं मिलती, तो वो क्या हो जाता है? उस ग्रुप के लिए अपवाद हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ अपवाद के तौर पर नाम है महीनों के, जैसे कि जनवरी, जनवरी आएगी, जनवरी आ गई है। लेकिन मार्च आता है, मार्च आती नहीं है। फरवरी आता नहीं है, ठीक है, फरवरी आती नहीं है, फरवरी। ये सब क्या है? आपके यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं, फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन जनवरी, मई, जून, ये जनवरी, मई और जुलाई, ये जो है ये अपवाद स्वरूप है, और ये 3 महीनों के नाम क्या है? आप स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अगला है पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम में भारत आप जो देखेंगे, हिमालय पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, यूराल, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया, माउंट एवरेस्ट पर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है? माउंट एवरेस्ट की लंबाई बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप जो माउंट एवरेस्ट का प्रयोग कर रहे हैं या फिर एवरेस्ट का प्रयोग कर रहे हैं,
ये क्या है, एवरेस्ट जो है यहाँ पर तो लंबाई के लिए रही आ गया, वो अलग बात है, लेकिन माउंट एवरेस्ट ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट ऊंची नहीं है। अगर आप माउंट एवरेस्ट की कोई विशेषता बताएं तो क्या कहेंगे आप, माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है वो ऊंचा है, ठीक है, एवरेस्ट पर्वत ऊंचा है, ऐसे कहेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि एवरेस्ट पर्वत ऊंची है। नदी के लिए क्या कहेंगे, नदी लंबी है, ये तो नहीं कहेंगे कि नदी लंबा है। तो नदी क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन पर्वत क्या है, आपका जितने भी पर्वतों के नाम है वो सब क्या है, पुल्लिंग में आएंगे। देशों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, भारत, चीन, ईरान, अमेरिका, कोई भी देश है पुल्लिंग में आएगा। नक्षत्र और ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सूर्य नक्षत्र है, ग्रह है एक सूर्य, ठीक है, चंद्रमा, उपग्रह है, राहु, शनि, ये सब क्या है, आपके नक्षत्रों के नाम है। आकाश है, बृहस्पति है, बृहस्पति ग्रह हो गया, बुध एक ग्रह हो गया, ये सब क्या है, नक्षत्र और ग्रहों के नाम है जो कि पुल्लिंग होंगे। अब इसका भी एक अपवाद है और वो है अपनी पृथ्वी, जहाँ पर आप रहते हैं, आपकी जो पृथ्वी है वो स्त्रीलिंग में गिनी जाती है। इसके बाद धातुओं के नाम सोना, तांबा, पीतल, लोहा, सब इसमें क्या है, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन चांदी बस ऐसी है, चांदी की जो बनेंगी वस्तुएं या फिर कुछ, वो स्त्रीलिंग में गिनी जाएंगी, ठीक है। जैसे कि चांदी तन्य होती है, सोना तन्य होता है, सोना तन्य होगा, सोना अच्छा होगा, चांदी अच्छी होगी। तो ऐसे क्या है, चांदी को स्त्रीलिंग में आप काउंट करते हैं, स्त्रीलिंग शब्द की तरह प्रयोग करते हैं। और जो और धातुएं हैं, सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये सब क्या है, पुल्लिंग की तरह प्रयोग करेंगे। वृक्षों और फलों के नाम ये पुल्लिंग होते हैं, अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, सब वृक्ष और फलों के नाम है, ये सब पुल्लिंग होंगे। अनाजों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि गेहूं है, बाजरा है, चना है, जौ है, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कि मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग, ये सब स्त्रीलिंग है। अब इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप वाक्य में प्रयोग करके देख लें, क्योंकि आपकी दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं आप सारी चीज़ों को सही से ही फॉलो करते हैं, बस आपको पता नहीं होता है। आप एक बार यूज़ करके देख लें, आपको अगर सही लग रहा है, वो सही होता है, तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। कई बार आप इन वाक्यों का सही प्रयोग करते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता है कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, तो आप वाक्य में प्रयोग करके देख लें, आपको समझ आ जाएगा, उसका नेचर समझ आ जाएगा। इसके बाद क्या है, रत्नों के नाम ये पुल्लिंग होते हैं, नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा, सब पुल्लिंग है। फूलों के नाम भी पुल्लिंग में गिने जाते हैं। देश और नगरों के नाम भी पुल्लिंग में गिने जाते हैं। इसके अलावा जो द्रव्य पदार्थ होते हैं वो भी सब पुल्लिंग होते हैं, जैसे शरबत है, दही है, दूध है, दही खट्टा होता है, दूध अच्छा है, पानी बढ़िया है, ठीक है, ये सब क्या है, ये द्रव्य पदार्थ जो है सब पुल्लिंग है। लेकिन चाय मीठी बनी है, चाय अच्छी है, ये क्या है, ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। कॉफ़ी अच्छी है, लस्सी अच्छी है, चटनी अच्छी है, ये सब आपके स्त्रीलिंग हो गए, ये अपवाद हैं। तो अपवाद को बस याद रखें, बाकी आप एक याद रखें कि द्रव्य जितने भी हैं वो सब क्या है, आपके पुल्लिंग है। समय आपका पुल्लिंग में गिना जाता है, घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड, सब पुल्लिंग गिने जाएंगे। द्वीप के नाम आपको पुल्लिंग में मिलेंगे, अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यू फाउंडलैंड, ये सब पुल्लिंग होते हैं। सागर जैसे कि हिंद महासागर, जो ओशियन के नाम होते हैं वो भी आपके पुल्लिंग होते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, सब पुल्लिंग है। वर्णमाला के अक्षर, तो वर्णमाला के अक्षर में छोटी ई, बड़ी ई और री, ये 3 स्त्रीलिंग है, बाकी सभी आपके पुल्लिंग है। का, ख, ग, घ, ण, त, थ, द, ये आ, बड़ा आ, ऊ, ये सब आपके क्या हैं, वर्णमाला के जो भी अक्षर हैं सब आपके पुल्लिंग हैं। वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, उसमें कुछ आपके जो है स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं। तो आपके जो 3 स्वर हैं, जैसे कि छोटी ई, बड़ी ई और ये री, ये आपके जो क्या है, री तो आपका स्वर नहीं होता है, छोटी ई और बड़ी ई आपका स्वर गिना जाता है, तो ये दोनों आपके और री, तीनों ये आपके जो हैं ये स्त्रीलिंग है। बाकी के जितने भी अक्षर हैं वर्णमाला के सब आपके पुल्लिंग हैं। शरीर के अंग आपके पुल्लिंग होते हैं, लेकिन आपकी जीभ स्त्रीलिंग है, आँख, नाक और उंगलियाँ ये सब स्त्रीलिंग है। बाकी की सभी जितने भी अंग हैं आपका, चाहे पैर हो, चाहे हाथ हो, चाहे गला हो या फिर अंगूठा हो, कान ही क्यों ना हो, सिर हो, मस्तक हो, कुछ भी है, ये सब आपके पुल्लिंग में गिने जाएंगे। फिर अकारांत संज्ञाएं, अकारांत संज्ञाएं क्या है, ये आपकी पुल्लिंग होती हैं। अकारांत मतलब जो बड़े आ से मिलकर बने, एक होती हैं अकारांत, एकारांत होती हैं ई वाली, और एक अकारांत होती हैं बड़े आ से मिलकर बने, जैसे कि गुस्सा है, चश्मा है, पैसा है, छाता है, ठीक है, बड़ा आ रहा है इसमें, ये सब क्या है, आपकी पुल्लिंग होंगी। इसके बाद दान, खाना, वाला, ये सब आदि अंत में आ जाए तो अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे खानदान, पीकदान, दवादान, खेल खाना, जेल खाना, दूध वाला, ये सब क्या है, वाला कई सारे
शब्दों के साथ जुड़ता है और वो क्या बन जाएगा, आपका पुल्लिंग शब्द बन जाएगा। खाना जिन शब्दों के आगे जुड़ेगा पुल्लिंग बन जाएंगे। दान जिन शब्दों के आगे जुड़ेगा वो पुल्लिंग बन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि छोटा आ, बड़ा आ, आओ, पा, पन, का, त्वा, आवा, औड़ा, ये सब जो अंत में संज्ञाएं आए जिन शब्दों के, वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे कि छोटा आ रहा है खेल, रेल, बाग, हार, यंत्र के साथ। अब ये कैसा आ रहा है, जैसे कि खेल बना है, तो ये खेल का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये कैसे बनेगा, एक तो खे बन गया। ठीक है, खे में भी आपका क्या है, आधा खा है प्लस छोटा आ है प्लस ए है। ठीक है, तो आपका कोई भी वर्ण होता है, कोई भी अक्षर होता है, वो स्वर और व्यंजन के मेल से बनता है। ठीक है, जैसे ये पूरा खा है तो ये खा सिर्फ खा से नहीं बना है, ये खा बना है आधा खा प्लस छोटा आ मिलकर। अगर बड़ा खा है तो ये किससे बना है, आधा खा प्लस बड़ा आ से मिलकर बना है बड़ा खा। अगर छोटी खी है तो ये कैसे बनी है, छोटा खा और छोटी ई से मिलकर, छोटी ई से मिलकर बनी है। बड़ी खी है तो बड़ी ई से मिलकर बनी है। मतलब छोटा खा तो जो हलंत वाला खा या फिर आधा खा जिसको कहते हैं, ये तो सब में है, प्लस साथ में उसके स्वर जुड़ा है जो उसको पूरा कर रहा है। जैसे छोटा आ है तो छोटा खा बन गया, बड़ा आ है तो बड़ा खा बन गया, छोटी ई है तो छोटी खी बन गई, बड़ी ई है तो बड़ी ई बन गई, ऐसे ही। तो अब यहाँ पर जो शब्द आपको दिख रहे हैं, जैसे खेल लिखा हुआ है तो खेल में आगे क्या है, ला है, और ये ला आधा ला प्लस आ से मिलकर बना है, तो इसमें छोटा आ गया। अब छोटा आ गया इसलिए क्या बन गया, पुल्लिंग बन गया। ठीक है, ऐसे ही बड़े आ वाले में लोटा के आगे बड़ा टा लिखा है तो बड़ा टा, छोटा आ प्लस बड़ा आ से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये बन गया बड़ा टा, और ये आगे आ गया बड़ा आ, तो ये बन गया पुल्लिंग। हालांकि कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके आगे बड़ा आ आता है लेकिन वो स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं, तो उनमें आप अधिकांशता नहीं होते, कुछ ही होते हैं, तो आप वाक्य में प्रयोग करके पहचान सकते हैं। कुछ आसान से ही शब्द हैं जिनको आप उपयोग करते रहते हैं, या फिर यहाँ पर जो शब्द दिए गए एग्जाम्पल के तौर पर उतने ही याद कर लीजिए, उतने एग्जाम में आपसे अगर पूछ लिया तो वो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो अधिकांशता आपसे जो है पुल्लिंग वाले में ही पूछे जाएंगे, और ऐसे अधिकांश शब्द जो बड़े आ से बने वो पुल्लिंग ही कहलाते हैं। कुछ ही शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग में गिने जाएंगे। इसके बाद आव आ जाए, पुलाव, दुराव, वहाव। अब यहाँ पर क्या है, वह प्लस आव मिलकर बना है वहाव, तो ये संधि अगर इसका विक्षेप करेंगे तो बन जाएगा वह प्लस आव और बन जाएगा वहाव। फैलाव, झुकाव, ये सब। ये जो बड़ा पा है, अगर बड़ा पा लास्ट में आ जाए, जैसे कि बुढ़ापा है, मोटापा है, पुजापा है, ये सब क्या है, ये शब्द भी अगर जुड़ गए तो ये पुल्लिंग शब्द हैं। पन आ जाए, पन क्या है, आपकी किसी अवस्था को बताता है, जैसे लड़कपन है, अपनापन है, बचपन है, सीधापन है, तो ये शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। छोटा का आ जाए, लेखक, गायक, बालक, नायक, सब पुल्लिंग है। त्वा आ जाए, ममत्व, पुरुषत्व, स्त्री तत्व और मनुष्यत्व, ये सब आपके पुल्लिंग है। आवा आ जाए तो भुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा, सब पुल्लिंग हो जाएंगे। औड़ा आ जाए, जैसे पकौड़ा, पकौड़ा तला गया है। ठीक है, ऐसे तो नहीं कहेंगे पकौड़ा तला गई है, या फिर कहेंगे तो फिर पकौड़ी तली गई है, पकौड़ी स्त्रीलिंग हो जाएगा क्योंकि उसमें ई जुड़ गया। ठीक है, जिसमें ई जुड़ जाता है वो स्त्रीलिंग हो जाता है। ये भी हम स्त्रीलिंग वाले में भी पढ़ेंगे। आगे दिया गया है मच्छर, गेंडा, कौआ, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, जेबरा, ये सब क्या है, सदैव पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब इनका स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या करेंगे, आगे मादा जोड़ देंगे, मादा कौआ, मादा मच्छर, मादा भालू, ये बन जाएगा। कुछ प्राणीवाचक शब्द हैं जो सदैव पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे कि बालक, गीदड़, कौआ, कवि और साधु, ये प्राणीवाचक शब्द होते हैं और ये सदैव पुरुष जाति यानी कि पुल्लिंग का बोध कराएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर अभी तक हमने जाना कैसे पुल्लिंग शब्दों की पहचान की जाती है, कौन कौन से शब्द होते हैं जो पुल्लिंग ही होते हैं। आगे हम देख रहे हैं स्त्रीलिंग के बारे में। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाएगी? स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्रों के नाम आएंगे, नदियों के नाम आएंगे, कुछ बोलियां होंगी जो स्त्रीलिंग होंगी, भाषा, तिथि, भोजन, ये सब जो नाम है वो सब स्त्रीलिंग होंगे। कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहती हैं, जैसे कि मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना, ये सब क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग रहेंगी। कुछ समूहवाचक संज्ञाएं हैं, जैसे कि भीड़ है, कमेटी है, सेना है, सभा है, कक्षा है, ये सब क्या है, आपको स्त्रीलिंग लगेगी। इसके बाद प्राणीवाचक कुछ संज्ञाएं हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे कि संतान, सौतन, धाय, ये सब स्त्रीलिंग होती हैं। कुछ छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम, जैसे कि आपने पुल्लिंग में देखा था बड़ी और भारी वस्तुओं के नाम पुल्लिंग गिने जाते हैं, छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम स्त्रीलिंग में गिने जाएंगे, जैसे कि जूती है, रस्सी है, लुटिया है, पहाड़ी है, ये सब क्या है, आपकी स्त्रीलिंग हो गए।
इसके बाद नक्षत्रों के कुछ नाम है जो कि आपके स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी और रोहिणी, ये नक्षत्र जो हैं ये आपके स्त्रीलिंग में गिने जाएंगे। बोलियों के नाम अधिकांशतः सभी बोलियां आपकी स्त्रीलिंग होती हैं। मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, बघेली, ठीक है, ये सब आपकी क्या है, ये जो बोलियों के नाम हैं भोजपुरी आदि सब आपकी बोलियां स्त्रीलिंग होंगी। नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होंगे। रावी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, नदी शब्द भी अपने आप में स्त्रीलिंग है। ये सब क्या है, स्त्रीलिंग नाम हो गए आपके नदियों के। भाषाओं और लिपियों का नाम अगर आप कहीं प्रयोग कर रहे हैं तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे देवनागरी आपकी एक लिपि है, अंग्रेजी भाषा है, हिंदी भाषा है, फ्रांसीसी भाषा है, गुरुमुखी आपकी लिपि है तो गुरुमुखी लिपि अगर आ गया तो वो भी स्त्रीलिंग हो गया। अरबी, फारसी, जर्मन, बंगाली, ये सब क्या है, भाषाएं हैं। तो भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, लिपियों के नाम, ये सब आपके स्त्रीलिंग होंगे। पुस्तकों के नाम, आपकी जितनी पुस्तक होती हैं जो आपकी धार्मिक पुस्तकें भी हैं तो उनके नाम भी क्या होंगे, आपके स्त्रीलिंग होंगे। जैसे कुरान पढ़ी जाती है, ठीक है, कुरान पढ़ा जाता है तो नहीं कहेंगे, कुरान पढ़ी जाती है। रामायण पढ़ी जाती है, रामायण पढ़ा नहीं जाता, रामायण पढ़ी जाती है। गीता पढ़ना अच्छी बात है, गीता पढ़ी जाती है तो गीता, रामायण, ये सब पुस्तकों के नाम आपके जितने भी हैं वो सब आपके स्त्रीलिंग हो गए। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। आपके दिन के, महीनों के और समय के नाम तो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जो तिथियां होती हैं, तिथियां कैसे, पूर्णिमा है, अमावस्या है, एकादशी है, चतुर्थी है, प्रथमा है, द्वितीया है, ये तिथियां जो हैं ये सब स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो याद रखना है। आहारों के नाम, आपके जो अनाज हैं, आपकी जो मोटे अनाज थे वो तो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन आहार में क्या, सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी, ये सब आपकी स्त्रीलिंग है। इसका कुछ अपवाद है, जैसे हलवा, अचार और रायता, ये सब आपके अपवाद हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। इकारांत वाले शब्द जो हैं, इकारांत में जिसमें बड़ी ई आ जाए, उसमें था बड़ा आ जाए, मतलब अकारांत शब्द। इकारांत जिसमें बड़ी ई आ जाए वो शब्द स्त्रीलिंग होंगे, जैसे कि नानी, बेटी, मामी, भाभी। इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, टा के साथ बड़ी ई बन गई तो ये क्या बन गया, बड़ी टी बन गई तो बन गया बेटी, ठीक है ना, क्लियर है। तो इकारांत वाले सारे शब्द जितने होंगे वो सब आपके स्त्रीलिंग होंगे। हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करेगा। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया का रूप भी पुल्लिंग होगा, कर्ता स्त्रीलिंग है तो आपका जो क्रिया का रूप है वो भी स्त्रीलिंग होगा। मतलब कि जो आपकी वर्ब है वो किस फॉर्म में आने वाली है वो आपका डिपेंड करेगा लिंग के ऊपर। राम मेरा वीडियो देखता है, राधा मेरा वीडियो देखती है। अब देखता देखती कैसे आ गया, ठीक है, ये फॉर्म जो है ये आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर आया। कर्ता जैसा है, कर्ता स्त्रीलिंग था यहाँ पर राधा स्त्रीलिंग है, मतलब कर्ता स्त्रीलिंग है तो देखती है आ गया। राम पुल्लिंग है, मतलब कर्ता पुल्लिंग है, आपका सब्जेक्ट आपका जो है वो पुल्लिंग है तो वो आ गया आपका देखता है, क्लियर है। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि जिनको स्त्रीलिंग आप शब्द बनाते हैं, बड़ा आ, बड़ा ता, आई, आवट, या और आहट, ये हैं, ये प्रत्यय हैं। इनको प्रत्यय को लगाकर आप स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द हैं उनमें आप बड़ा आ लगा देंगे तो बन जाएगा स्त्रीलिंग आपका। जैसे बड़ा आ से भाषा, कविता, प्रजा, दया, विद्या, ये बन गए स्त्रीलिंग। बड़ा ता लगा के गीता, ममता, किसी के नाम में बड़ा ता लगा दिया, बन गया। जैसे सुंदर आपका क्या है, सुंदर दिख रहा है तो सुंदर आपका दिख रहा है, ये बन गया आपका पुल्लिंग, ये पुल्लिंग है शब्द। अब इसमें जोड़ दिया बड़ा ता, सुंदरता, तो सुंदरता अच्छी है, सुंदरता, तो बड़ा ता जोड़ते ही बन गया स्त्रीलिंग। तो ये आपका शब्द का परिवर्तन बता दिया यहाँ कि कैसे आपके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। आई जोड़ दें, सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई, धुलाई, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग बन गए। आवट जोड़ दें, सजावट, बनावट, लिखावट, थकावट, बन गए स्त्रीलिंग। इया जोड़ दिया, इया मतलब कुटी, कुटी क्या है आपका, कुटी में इया जोड़ दिया तो बन गया स्त्रीलिंग। बूढ़ी में इया जोड़ दिया तो बन गया बुढ़िया, ठीक है। या फिर बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, पुल्लिंग है। और फिर बुढ़िया या फिर बूढ़ा, बूढ़ा में बुढ़िया कर दिया इया जोड़ के तो बन गया आपका स्त्रीलिंग। चिड़िया, बिंदिया, डिबिया, सब स्त्रीलिंग है। आहट वाले शब्द, चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, कड़वाहट, ये सब शब्द भी आपके क्या हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। आगे या आ जाए तो ये छाया, माया, काया, सब स्त्रीलिंग हो जाएंगे। आगे आस आ जाए, खटास, मिठास, प्यास, ये सब स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ठीक है। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि अब बाद में देखा ही था, आँख, नाक, जीभ, पलकें, ठोड़ी, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, हंसुली, ये सब क्या है, ये सब आपके
स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। कुछ मसाले भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे दालचीनी है, लौंग है, हल्दी है, मिर्च है, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंजी, चीनी, कलौंजी, चाय, कॉफ़ी आदि ये सब क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो आपके स्त्रीलिंग भी हैं, पुल्लिंग भी हैं, दोनों रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अधिकांशतः प्रोफेशनल जो होते हैं ना, प्रोफेशन के नाम, वो आपके दोनों में कॉमन प्रयोग होते हैं। जैसे आपका शिक्षक है, शिक्षक आपका स्त्री के लिए भी प्रयोग करेंगे पुल्लिंग, आपका जो पुरुष शिक्षक होगा उसके लिए भी शिक्षक शब्द प्रयोग करेंगे। तो ऐसे ही और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति चाहे महिला हो या पुरुष, उसकी जो उपाधि रहेगी राष्ट्रपति ही रहेगी, और वो शब्द दोनों के लिए प्रयोग करेंगे। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। पत्रकार दोनों ही होते हैं। प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर, बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र, ये सब दोनों के लिए। अब शिशु शब्द आप बहुत आपका कॉमन आप प्रयोग करते हैं, तो शिशु आपका दोनों के लिए प्रयोग होता है, चाहे वो बालिका शिशु हो चाहे वो बालक शिशु हो। आपका शिशु तो क्या होगा, शिशु ही होगा, बच्चा ही होगा, चाहे वो बड़ा बालक हो, पुरुष हो या फिर महिला हो, दोनों ही आपके शिशु कहलाते हैं, बच्चे बच्चे ही कहलाते हैं। ठीक है, तो समझ आया। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनको दोनों रूप में प्रयोग करते हैं। अधिकांशतः ये आपके प्रोफेशन से जुड़े शब्द होते हैं, जो जैसे कि वकील है, डॉक्टर है, ये सारे नाम। और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लें, याद रख लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज लिंक का टॉपिक कंप्लीट किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा जिसको हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक कारक है, तो कारक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल चैनल तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए। लगातार हमारे हर एक एग्जाम के लिए पेड ग्रुप स्टार्ट हो रहे हैं, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के एग्जाम के लिए भी स्टार्ट हो चुका है, वीडियो री एग्जाम के लिए ऑलरेडी स्टार्ट है, तो चाहे तो आप PDF ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ग्रुप। उसके लिए डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।